गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है क्या, एक बार बता दीजिए। साउंड क्लियर है क्या, सभी को आवाज आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए सो वी कैन स्टार्ट। साउंड क्लियर है क्या, आप कमेंट कीजिए एक बार, तो मुझे समझ में आएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं, तो स्टार्ट आगे करना है हमें। आवाज सभी को आ रही है क्या? शुभम, सुरेंद्र, शिव कुमार। यस, ओके। तो वन बाय वन एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आप बोल में आंसर कमेंट करते जाइए। उसके साथ ही कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जो अभी तक फार्माकोलॉजी का बहुत डिटेल पार्ट लिया है, क्योंकि मैक्सिमम संभावना है कि फार्माकोलॉजी के ही क्वेश्चंस उस सेक्शन में ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है। दूसरी चीज, जो नए स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोड यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो नितेश सर 10, जिन्होंने परचेस नहीं किया वो, और आपके भी कोई फ्रेंड है तो उनको भी बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। स्टार्ट करते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फाउंडर कौन है? थर्टी सेकंड दिए हैं आपको आंसर कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। रामनाथ चोपड़ा जो है, ओके, आर्यन चोपड़ा, ये इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है। इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये कीमोथेरेपी के फादर है। ठीक है, और इन्होंने अल्कोहल फर्मेंटेशन का सिंथेसिस किया है। किसका? अल्कोहल का फर्मेंटेशन का। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिए, मैक्सिमम करेक्ट आने चाहिए। सिंपल बेसिस के क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव फ्रॉम प्लांट? प्लांट से नहीं डिराइव करते। ओके, कौन सा ड्रग है जो प्लांट से नहीं आता? ऑप्शन है आपके सामने, एट्रोपिन, डिजिटलिस, क्यूनिन, सल्फोनामाइड। प्लांट से ड्रग नहीं आता, ऐसा एग्जांपल पूछा है यहाँ पे।
तो आंसर क्या है यहाँ पे, सल्फोनामाइड। ये एट्रोपिन ये प्लांट बेस्ड ड्रग है और नेचुरल ड्रग है, डिजिटलिस है, क्यूनिन है, ये सब क्या है, नेचुरल है, यानी कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाते हैं। और सल्फोनामाइड जो है वो क्या है, सिंथेटिक है। सल्फोनामाइड क्या है यहाँ पे, सिंथेटिक ड्रग है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है उसका डिस्कवरी किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवरी किया है, दैट इज पेनिसिलिन का क्या किया है उन्होंने, डिस्कवरी किया है। ठीक है, तो उन्होंने जो पेनिसिलिन डिस्कवर किया है इन 1928 में, ठीक है, 1928 में उन्होंने क्या किया है, पेनिसिलिन डिस्कवर किया है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो वैक्समैन नाम का साइंटिस्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, एक वैक्समैन नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या किया है, डिस्कवरी किया है। ठीक है, देन देखिए ये मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल इंजेक्शन जब देते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट वेयर द नीडल इज इंसर्टेड इनटू द 90 डिग्री इंसर्ट होती है, तो किस रूट में वो 90 डिग्री इंसर्ट होती है। ठीक है, ये रेगुलर के थ्योरी लेक्चर में मैंने ये पूरा लिया है, ये बताया है आपको। रेगुलर की थ्योरी लेक्चर में पूरा ये क्या किया है, मैंने बताया है। जो नए स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है नितेश सर 10। देखिए तो क्या है, इंट्रामस्कुलर को क्या कहते हैं, 90 डिग्री से ये करते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज ए जिगजैग रूट। इसे क्या कहते हैं, जिगजैग रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल दिए हैं। 90 डिग्री क्या है, इंट्रामस्कुलर जब है तो 90 डिग्री सीरीज इंसर्ट करते हैं। सबक्यूटेनस में अगर देना है तो 45 डिग्री, इंट्रावेनस में देना है तो 25 डिग्री, इंट्राडर्मल में देना है तो 10 to 15 डिग्री इंट्राडर्मल। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है, इंट्राडर्मल। एक नंबर को कौन सा रूट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल देख रहे थे, तो देखिए सीक्वेंस कैसा है, सबसे ऊपर का लेयर इंट्राडर्मल होता है, देन इंट्रावेनस है, देन सबक्यूटेनस है, देन इंट्रामस्कुलर है। ठीक है, तो इस तरह का क्या है, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए, हु कॉइन द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी टर्म किसने क्वाइन किया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है।
प्रीवियसली मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि कीमोथेरेपी जो है किसने कॉइन किया है। नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। फटफट फटाक से आंसर दीजिए आप, तो आगे हम जाएंगे। देन नेक्स्ट, व्हाट बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ जो करती है उसे क्या कहते हैं, बॉडी ड्रग के साथ जो करती है उसे क्या कहते हैं। एंड दूसरा है ड्रग बॉडी के साथ जो करता है उसे क्या कहते हैं। ऐसे दो टर्म है, ठीक है। तो देखिए, बॉडी ड्रग के साथ जो करती है उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड ड्रग बॉडी के साथ जो करता है उसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा आपका आंसर, होगा फार्माकोकाइनेटिक्स। बायो अवेलेबिलिटी हाईएस्ट किस रूट में है, बायो अवेलेबिलिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में ड्रग अवेलेबल होना। तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस रूट में होती है, ठीक है। ओरल में 100% नहीं होती, ठीक है। एक ही रूट है इसके अंदर, दैट इज आईवी रूट, वहां पे डायरेक्टली 100% क्या होता है, ड्रग बायो अवेलेबल होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट किसको है, इंट्रावेनस रूट में क्या है, हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, इसे फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। ये एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करती है बॉडी, एब्जॉर्प्शन करती है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसका, मेटाबॉलिज्म करती है उसका, एक्सक्रीशन करती है। बॉडी ड्रग के ऊपर एडीएमई दिखाती है, क्या दिखाती है, एडीएमई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये दिखाती है। यानी कि ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या, उसका दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। 4 ऑप्शन है आपके पास। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म, क्या नाम है उसका, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं उसे, ठीक है। यानी कि ड्रग के अंदर कुछ चेंजेस करना है, मेटाबॉलिज्म में क्या करना है, कुछ फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस करना है, और ड्रग को इनएक्टिव बना के बॉडी के बाहर लाना है, यानी उसका एक्सक्रीशन करना है। ओके, उसका क्या करना है, एक्सक्रीशन करना है, बॉडी के बाहर उसे लाना है। तो क्या कहेंगे उसे, प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ओके, तो चेंजेस करना है यानी अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इफ टू ड्रग्स विद द सेम इफेक्ट है, टेकन टुगेदर, they produce the effect that of equal to the magnitude of sum of the drug। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम ऑफ द ड्रग गिव्स इंडिविजुअली। ओके, तो उसका सम होता है 1 + 1 है, तो क्या होता है उसका 2 होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म, पोटेंशिएशन, एडिटिव इफेक्ट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए, ऐसा सम अगर होता है, एक ड्रग का खुद का एक इफेक्ट है, दूसरे का खुद का एक है, सेम इफेक्ट है और दोनों दिए, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट प्लस होगा, सम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, सम होगा। दैट इज द सम अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एडिटिव इफेक्ट। आयोडोसिंक्रेसी माने क्या, ओके, आयोडोसिंक्रिएटिक रिएक्शंस किसे कहते हैं। ओके, दिस इज दी एक एडवर्स रिएक्शन है ऑफ द ड्रग। ओके, टाइप ए हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, टाइप ए टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है।
आयोडोसिंक्रेसी यानी क्या होता है यहाँ पे? ओके, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आयोडोसिंक्रेटिक यानी क्या कि एक अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट होता है, मालूम नहीं रहता एक क्या होता है, वो अनप्रेडिक्टेबल एक इफेक्ट है वो। अनप्रेडिक्टेबल क्या होता है, वो इफेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? आयोडोसिंक्रेटिक इफेक्ट कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्स जो इफेक्ट है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, एडीआर इफेक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो है, टाइप ए के अंदर आते हैं, टाइप ए इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रेडिक्टेबल, और टाइप बी इज कॉल्ड एज ए नॉन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये टाइप बी है। दिस नॉन प्रेडिक्टेबल में कौन आता है और प्रेडिक्टेबल में कौन आता है? प्रेडिक्टेबल में कौन आता है? साइड इफेक्ट, देन टॉक्सिक इफेक्ट, ये आते हैं प्रेडिक्टेबल में। और इसके अंदर कौन आता है? आयोडोसिंक्रेसी, देन एलर्जी, ये आते हैं नॉन प्रेडिक्टेबल में। ये किसका है? एडवर्स ड्रग इफेक्ट के क्या है? ये क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप बी, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। टाइप ए में प्रेडिक्टेबल, टाइप बी में नॉन प्रेडिक्टेबल, ठीक है। इस तरह का क्या है क्लासिफिकेशन, तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है? नॉन प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं उसे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। द ड्रग विच बाइंड एंड स्टिमुलेट द रिसेप्टर, जो ड्रग बाइंड होता है एंड रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे? देखिए फिर भी रॉन्ग कर रहे कुछ स्टूडेंट। देखिए एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बैच है, वो बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। बहुत कम फीस में ये बैच स्टार्ट किया है। इसके अंदर बहुत फास्ट ट्रैक हम क्या करने वाले हैं, फार्मा का कंटेंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही फास्ट ट्रैक से क्या करने वाले, फार्मा का कंटेंट इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नितेश सर कोड 10 है, बहुत ही कम फीस में 699 में ये बैच स्टार्ट किया है। उसके ऊपर कोड यूज करोगे तो आपको वो डिस्काउंट से अलग से मिलेगा। तो ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और देखिए टारगेट मराठी में होने वाला है ये बैच। इसकी खासियत क्या है? ये बैच, ये पूरा का पूरा बैच मराठी में होने वाला है, ठीक है, मराठी। और फास्ट ट्रैक फार्मा का कंटेंट कवर करेंगे इसके अंदर स्पेशली। और ये खाली म्युनिसिपल नहीं, तो ये जेडपी के लिए भी यूजफुल है, सभी के लिए यूजफुल है। ये बहुत एक्सक्लूसिवली थोड़ा अलग तरीके से डिटेल में नहीं लेंगे ये बैच, ये फास्ट ट्रैक बैच लेने वाला हूं मैं, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप ये कोड यूज कीजिए और क्या कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। देन देखिए द ड्रग दैट बाइंड एंड इनिबिट द रिसेप्टर, ओके, ब्लॉक करता है और इनिबिट करता है रिसेप्टर को, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो ड्रग, द ड्रग दैट बाइंड एंड इनिबिट द रिसेप्टर, को बाइंड करता है और इनिबिट करता है, ठीक है, यानी ब्लॉक करता है। तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक करने वालों को क्या कहते हैं? हमने ये देखा था इससे पहले भी, जो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, उसकी एक्शन को ब्लॉक करता है, तो उसे कहते हैं अगोनिस्ट के अपोजिट काम करता है। अगोनिस्ट की इफेक्ट को ब्लॉक करता है तो क्या कहते हैं उसे? एंटेगोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंटेगोनिस्ट हम उसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एंटेगोनिस्ट कहते हैं। देखिए इनहांस द एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय द अनदर, इनहांसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय द अनदर। एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग का 0 है, और एक ड्रग का एक्शन है, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है?
दो हो रहा है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? देखिए एक ड्रग का एक जीरो एक्शन है, दूसरा ड्रग उसके साथ में दे दिया तो एक्शन डबल हो रहा है, ठीक है। एक्शन डबल हो रहा है यानी कि इनहांसमेंट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़ रहा है। तो इस तरह का एक्शन, ओके। इसका एग्जांपल यहाँ पे आंसर है इसका पोटेंशिएशन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? पोटेंशिएशन, यानी कि इनहांसमेंट हो रहा है। एक ड्रग दे दिया, दूसरा ड्रग कुछ भी नहीं करता, तो एक ड्रग दे दिया फिर भी एक्शन हो गया ज्यादा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्या करता है? एस्पिरिन की एक्शन इनहांस करता है। एस्पिरिन की एक्शन क्या करता है? इनहांस करता है। ये पोटेंशिएशन का क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। उसकी एक्शन क्या करता है? ये इनहांस करता है। देन देखिए यहाँ पे when resultant effect is more than that of the इंडिविजुअल इफेक्ट, एक ड्रग का एक इफेक्ट है, दूसरे का दूसरा इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट अभी दो नहीं होगा, तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट है उससे ज्यादा होगा, यानी दो से ज्यादा तीन, इस तरह का जो है तो वो किसके अंदर आता है? ठीक है। व्हेन रिजल्टेंट इफेक्ट इज मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, दो इंडिविजुअल इफेक्ट है उससे ज्यादा इफेक्ट क्या आ रहा है? एक और एक दो आना चाहिए, लेकिन तीन आ रहा है, ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, मोर देन द सम, सम से ज्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ओके, ये सब टर्म के ऊपर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? सिनर्जिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? सिनर्जिज्म इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। दूसरा है एक व्हेन वन ड्रग, एक ड्रग व्हेन वन ड्रग इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ, एक ड्रग ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, किसका? अदर ड्रग का। एक ड्रग दूसरे ड्रग का क्या कर रहा है? ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है, तब हम उसे कहते हैं टाइम सिनर्जिज्म। टाइम सिनर्जिज्म, एक ड्रग क्या कर रहा है? दूसरे ड्रग का ड्यूरेशन अगर इंक्रीज करता है तो टाइम सिनर्जिज्म कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? टाइम सिनर्जिज्म। अभी मैंने बताया था टाइप ए रिएक्शन, एडीआर में टाइप ए रिएक्शन इज नोन एज, टाइप ए और टाइप बी, ये दोनों रिएक्शन बताए थे, तो टाइप ए रिएक्शन इज नोन एज, ठीक है। टाइप ए रिएक्शन किसको कहेंगे? दैट इज दी प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिक्टेबल रिएक्शन कहते हैं टाइप ए को, ठीक है। अभी बताया था मैंने ये प्रेडिक्टेबल एंड नॉन प्रेडिक्टेबल। टाइप वन रिएक्शन कौन सी? हाइपर सेंसिटिव वाली, ठीक है। इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? टाइप वन है या ए नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टोटल चार टाइप है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, ठीक है। चार टाइप है, तो उस टाइप में से क्या, किसे कहेंगे? ठीक है। क्या है यहाँ पे? चार टाइप होते हैं, टाइप वन, ठीक है, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर। टाइप वन का नाम है एनाफाइलेक्टिक, नाम है टाइप वन का, ठीक है। टाइप वन जो है उसका एंटीबॉडी है IgE। देन टाइप टू जो है उसे कहते हैं साइटोलाइटिक, ओके। इसके अंदर एंटीबॉडी है IgG और IgM। टाइप थ्री को कहते हैं एरेथस, उसके अंदर IgG, और टाइप फोर को कहते हैं डिलेड, ठीक है। तो उसके साथ है लिम्फोसाइट्स, ठीक है।
तो ये टाइप 4 है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के 4 टाइप है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्या आ सकता है, आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है फिर, एनाफिलेटिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट जो है एनाफिलेटिक रिएक्शन है, ठीक है। थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, LD50 डिवाइडेड बाय ED50, ED50 डिवाइडेड बाय LD50, LD50 मल्टीप्लाई बाय ED50, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, एक सेफ इंडेक्स है, सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है। अगर थेरापेटिक इंडेक्स 1 के अबव है, 1 से ज्यादा है, तो ड्रग क्या माना जाता है, ड्रग कॉल्ड एज ए सेफ ड्रग, ठीक। थेरापेटिक इंडेक्स आपका अगर 1 से ज्यादा चला गया है, तो उस ड्रग को क्या मानेंगे हम, सेफ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स क्या है फिर, लिथल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50, ये क्या है उसका फार्मूला है, ठीक है। तो इस पे भी क्या आता है आपको, बेसिक क्वेश्चंस बहुत बार इस पे आता है। देखिए यहाँ पे, द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट डेवलप्ड एबनॉर्मलिटी ऑफ फिटस, फिटस में एबनॉर्मलिटी करता है। जब प्रेग्नेंट वुमन वो ड्रग लेते हैं, तो फिटस में क्या होता है, वहां पे एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है, तो दैट ड्रग इज कॉल्ड एज ए, उस ड्रग को क्या कहेंगे हम, जो कि फिटस को एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है। एमसीक्यू में सिंपल क्वेश्चन आता है ये, जो ड्रग फिटस में एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है, उस ड्रग को हम क्या कहेंगे, टेराटोजेनिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उस ड्रग के प्रॉपर्टी को, टेराटोजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स इन डैश डैश इज रैपिड डिक्रीज इन नॉर्मल रिस्पॉन्स। जो नॉर्मल ड्रग का रिस्पॉन्स है, वो डायरेक्टली रैपिडली क्या हो रहा है, वो अगर कम होता है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, ठीक है। टॉलरेंस, टैकेलेसिटी, टेराटोजेनिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी। देखिए ड्रग क्या करता है, बहुत बार रैपिड क्या करता है, डिक्रीज करता है रिस्पॉन्स, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे। और स्लोली डोज डिपेंडेंट करता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। ऐसे दो चीजें हमारे पास है, ठीक है। ऐसी दो चीजें क्या है हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, मैं यहाँ पे बताता हूं। दो चीज ऐसी है कि किसी ड्रग का हम डोज देते हैं, उसको डोज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डोज बढ़ाते हैं, तो तब क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स कम होता है, तो उसे कहते हैं टॉलरेंस। और जो जो नॉट डोज डिपेंडेंट, डोज डिपेंडेंट जो नहीं है, डोज पे डिपेंडेंट जो बिल्कुल नहीं है, उसे कहते हैं टैकेलेक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट ये होता है रैपिड, और ये डोज डिपेंडेंट स्लोली स्लोली चलता रहता है, ठीक है। ये स्लोली स्लोली जैसे जैसे ड्रग का डोज हम इंक्रीज करते हैं, कम करते हैं, रिडक्शन इन द रिस्पॉन्स, ठीक है। रिपीटेड ड्रग हम देते हैं, जैसे जैसे रिपीट रिपीट बार बार ड्रग देते हैं, तो रिस्पॉन्स कम होता है, तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। और डायरेक्ट कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रैपिड कहते हैं, जो कि डोज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डोज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द एबनॉर्मल जीन, एबनॉर्मल बॉडी के अंदर जो जीन है उसकी वजह से होता है। और ये क्यों होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, तो टैकेलेक्सिस, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, टैकेलेक्सिस, टैकेलेक्सिस। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे आप आना चाहिए आपको, रिडक्शन इन नॉर्मल रिस्पॉन्स ड्यू टू द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। बार बार ड्रग दे रहे हैं, तो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था,
इसको थोड़ा टाइम लगता है, रैपिड नहीं होता है, नॉट रैपिड, ओके, रिक्वायर्ड सम टाइम, ओके, उससे थोड़ा क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, रिक्वायर्ड सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर, टॉलरेंस इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, टॉलरेंस क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकते हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। Which of the following is example of पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का एग्जाम्पल कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी आपको परफेक्ट होना जरूरी है, तो डिफरेंट वहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है, उसका क्या एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन मालूम होना जरूरी है। फिर भी कुछ रॉन्ग करे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो किसके है, माइमेटिक्स के है, पैरासिम्पैथो माइमेटिक्स के है, यानी कि आंसर क्या है आपका ऑल क्या है आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी अच्छी तरह से कीजिए, तभी क्या होगा, ओके। ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स यानी ये क्या करते हैं, अगोनिस्ट होते हैं, किसके अगोनिस्ट, अगोनिस्ट ऑफ निकोटिनिक, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन को बढ़ाते हैं, ठीक है, एसिटिल कोलिन को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं एसिटिल कोलिन को, ठीक है। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कौन है और इसकी एग्जांपल क्या है, तो ऑल ऑफ द क्या है यहाँ पे आंसर है। देन नेक्स्ट, माइस्थीमिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, ठीक है। माइस्थीमिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए माइस्थीमिया ग्रेविस में और एक एग्जांपल बताता हूँ, ड्रोपोनियम भी यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनियम यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टिग्मिन वाले सभी ड्रग माइस्थीमिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, स्टिग्मिन वाले ड्रग क्या है माइस्थीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। पिलोकार्पिन जो है वो ग्लाउकोमा में यूज करते हैं, ओके। डोनेपेंजिल ये जो है पार्किंसंस में सॉरी अल्जाइमर में यूज करते हैं, ठीक है। तो नियोस्टिग्मिन फाइसोस्टिग्मिन वाले जो है माइस्थीमिया ग्रेविस में क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी ये सब मैंने थ्योरी में लिया है, मैक्सिमम कवर किया है सब थ्योरी में। आपने अगर फार्माकोलॉजी का है वहां पे एक समराइज लेक्चर, और हमारे रेगुलर थ्योरी क्लास में भी ये समराइज लेक्चर में सभी चीजें ली गई है। विच आर द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर कोबरा बाइट, कोबरा बाइट अगर हो गया तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, वहां पे एड्रेनालिन रिलेटेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ते हैं कोबरा बाइट में, ठीक है। और ऑल्सो हम ये क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द बेलाडोना पॉइजनिंग, बेलाडोना पॉइजनिंग में कौन से यूज करते हैं, या कोबरा बाइट, दोनों में सेम ड्रग क्या करते हैं एज ए एंटीडोट, उस पॉइजनिंग में क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे नियोस्टिग्मीन, ठीक है, यही ड्रग क्या करते हैं हम यूज करते हैं कोबरा बाइट में और बेलाडोना पॉइजनिंग में, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, मैंने ये बताया है फिर भी रॉन्ग हो रहा है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया है रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। देखिए पूरा अगर आप दो, आपको रिवीजन किस तरह का करना है, देखिए डेली रिवीजन एक होता है, मैंने शाम को पोर्शन ले लिया तो दूसरे दिन शाम तक उसका क्या करेंगे आप रिवीजन करोगे एक दो बार, नोटबुक में नोट डाउन करोगे, रिवीजन करोगे। देन वीकली रिवीजन एक होता है, वीकली रिवीजन में क्या करोगे, एक वीक का एक डे यानी कि सपोज संडे है तो संडे को क्या करोगे पूरे वीक का रिवीजन करोगे, आप पूरे वीक में जो जो हुआ है वो रिवीजन करोगे, ठीक है। डेली का डेली तो चालू रखेंगे, फिर वीकली रिवीजन करेंगे, फिर मंथली रिवीजन करेंगे, और फिर एग्जाम के 8 दिन पहले, ओके, एग्जाम के 8 दिन पहले रिवीजन करेंगे। तो रिपीटेशन एंड रिवीजन लीड्स टू ए सक्सेस,
स्टूडेंट कितना होशियार है, कितना चाणाक्ष है, कुछ नहीं है। रिवीजन और रिपीटेशन जो करेगा वो एग्जाम पास हो सकता है, ठीक है। बार बार फिर से करना होता है। कुछ स्टूडेंट को 2 बार किए तो समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को 10 बार। तो जो स्टूडेंट आपने अपने खुद को समझ लीजिए कि नहीं यार मुझे 5 बार करना चाहिए, एक बार में नहीं हो रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो 5 बार कीजिए। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप क्या करते हो कि नहीं यार आ जाएगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा नहीं होता, वैसा कभी भी नहीं आएगा। रिवीजन बहुत बार कीजिए। रिपीटेशन एंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जाम। एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोलिन एंटीकोलिन का कौन सा एग्जाम्पल है? यानी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अपोजिट सिस्टम है ये, ठीक है। तो यानी कि एसिटिल कोलिन के अपोजिट वाली सिस्टम है। तो एसिटिल कोलिन, नियोस्टिग्मिन, डोनेपेंजिलिन है, ये एक ही सिस्टम के है, ठीक है। ये एक ही सिस्टम के। तो यहाँ पे आंसर क्या है अलग? एट्रोपिन क्या है आपका आंसर है? दे आर दी एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। देखिए इतने सिंपल है, क्लासिफिकेशन के बेस पे ही ये पूछा है मैंने, फिर भी आपका रॉन्ग हो रहा है, यानी कि आपका रिवीजन नहीं है। यानी कि सीधा सीधा यही उसमें से कंक्लूजन निकलता है कि आपका रिवीजन यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए। ईडीआर ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन के कुछ साइड इफेक्ट दिए हैं, तो उसमें से करेक्ट साइड इफेक्ट क्या है एट्रोपिन का, ये आपको क्या करना है, करना आइडेंटिफाई करना है। रेगुलर के क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। देखिए रिवीजन कीजिए, रिपीटेशन कीजिए, बार बार वही चीज कर रहे हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन है, रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिपेशन उसका साइड इफेक्ट है, जीरो स्टोमिया, स्टोमिया यानी कि ड्राई माउथ। इसे इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ड्राई माउथ कहते हैं, ठीक है। तो ड्राई माउथ उसमें होता है, ये भी है। बर्ड विजन होती है, विजन जो है ब्लर हो जाती है, ये भी है। यानी कि यहाँ पे क्या है फिर आंसर? ऑल ऑफ द एबो क्या है ये आंसर है। ये तीनों क्या है उसके साइड इफेक्ट है। देन फोटोफोबिया कौन सा ड्रग का साइड इफेक्ट है? ठीक है, ये सभी जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये सभी, ओके। तो उसमें से कौन सा ड्रग है जो फोटोफोबिया, फोटोफोबिया यानी फियर फ्रॉम लाइट, लाइट से विजन ब्लर होती है, यानी कि उसकी भी क्या होती है, विजन क्या होती है इस ड्रग में, ब्लर हो जाती है, ब्लर विजन होती है। अभी बताया मैंने विजन ब्लर किस में होती है, एट्रोपिन में क्या होती है आपकी, विजन ब्लर हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फिर? एट्रोपिन इज दी करेक्ट आंसर। दे प्रोड्यूस ए फोटोफोबिया प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर? देखिए दोनों ब्लॉक करने वाला एक ही एग्जांपल है, ये मैंने स्पेशली बताया था आपको कि दोनों का ब्लॉकर कौन है। एक ही एग्जांपल है जो दोनों को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। इस तरह के थोड़े और से एमसीक्यू और सिंपली एमसीक्यू आते हैं एग्जाम को, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए ये एमसीक्यू सभी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राजोसिन जो है वो क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर है, ठीक है। योहम्बिन क्या है, ये अल्फा 2 ब्लॉकर है ये, ठीक है। एटेनोल क्या है, ये बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर। और लैबेटेलॉल क्या है, लैबेटेलॉल है
आपका अल्फा और बीटा मिक्स्ड एग्जांपल है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन इजीली क्या होगा, आपका सॉल्व होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर आपके सामने नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्लासिफिकेशन भी डिटेल बताए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी डिटेल बताए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बैच परचेस करना है तो कोड यूज कीजिए, नितेश सर 10। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स कोड यूज नहीं करते तो उनको वो डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। प्रीवियस जितने लेक्चर हुए हैं वो सब वहां पे मिलेंगे, उसके नोट्स वही ऐप में मिलेंगे। ऐप में जो 3 डॉट्स है उसको क्लिक किए तो वहां पे वो नोट्स मिलते हैं, बाकी के प्रीवियस सभी लेक्चर्स वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। देखिए डेट, एग्जाम का डेट 17 अप्रैल वहां पे दिया है, लेकिन हमारा बैच का डेट, लास्ट डेट है 16 अप्रैल तक हम खत्म करने वाले हैं। तो लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, आगे बैच एक्सटेंड करने वाला हूं कुछ दिन। तो उसमें क्या करेंगे, हम कुछ इंग्लिश का एमसीक्यू प्रैक्टिस लेंगे, उसके अंदर जीके का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस। जीके ऑलरेडी वहां पे मैं 2 क्लास में पूरा रिवाइज करने वाला हूं, लेकिन कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस और फार्मा का भी कुछ ऐसा ही एमसीक्यू प्रैक्टिस उस लेक्चर में ऐड होते जाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर लीजिए ये कोड यूज करके, ठीक है। H2 एंटेगोनिस्ट यानी कि एंटी अल्सर, अल्सर में ये ड्रग यूज करते हैं हम, ठीक है। तो H2 एंटेगोनिस्ट कौन सा है, H2 ब्लॉकर कौन सा है, ये पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे टिडिन टिडिन वाले जो है वो क्या है, H2 एंटेगोनिस्ट है। सब कौन, टिडिन टिडिन, रैनिटिडिन, फोमिटिडिन, ये बताया था मैंने टिडिन टिडिन वाले। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ऑल क्या है आपका, यहाँ पे आंसर है, ठीक है, ऑल क्या है, आंसर है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एपेटाइट स्टिमुलेंट, भूख बढ़ाने में ड्रग कौन सा ड्रग यूज करते हैं, दैट इज एपेटाइट स्टिमुलेंट। एग्जांपल आपके सामने है, एपेटाइट स्टिमुलेंट कौन सा ड्रग है जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, यानी भूख क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखिए छोटे बच्चों में भी ड्रॉप में यूज करते हैं ये, नहीं तो सिरप उसका है, ओके। सिरप का नाम है सिफॉन, सिफॉन नाम है मार्केट में, सिफॉन सिरप और सिफॉन ड्रॉप मार्केट में है, ठीक है। तो साइप्रोहेप्टेडिन क्या है, दिस ड्रग्स वो क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेंट है। रेस्पिरेड्रोन साइकोटिक में यूज करते हैं, साइकोसिस, साइकोसिस में यूज करते हैं। इर्गोटामाइन माइग्रेन में यूज करते हैं, ठीक है, माइग्रेन में यूज करते हैं। ऑन्डोसेट्रॉन इमिसिस में वोमिटिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें ऑन्डोसेट्रॉन यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, साइप्रोहिप्टिडिन इज द करेक्ट आंसर। साइप्रोहिप्टिडिन क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजुरी, हेड की इंजुरी है तो वहां पे वो ड्रग क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए वहां पे वो नहीं देते। हेड के अंदर प्रेशर क्रिएट कर लिया तो ऑलरेडी इंजरी है तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, फिर ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो वो ऐसा ड्रग है, मैंने इससे पहले भी प्रीवियसली बताया है, दैट ड्रग आर नॉट नॉट यूज इन द हेड इंजरी, हेड इंजरी में वो ड्रग नहीं यूज करते, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आंसर, दैट इज द मॉर्फिन जो है वो हेड इंजरी में यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है, इसलिए मॉर्फिन वहां पे यूज नहीं करते। कॉक्स 2 इनिबिटर के एग्जाम्पल कौन से है, ये यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कॉक्स 2 का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल है, दैट इज सिलिकॉक्स, ये जो है सिलिकॉक्स बी, ये जो है वो क्या है, कॉक्स 2 इनिबिटर है सभी एग्जाम्पल, ठीक है। कॉक्स 2 इनिबिटर के क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट,
एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक विथ पुअर एंटी इंफ्लामेटरी, ये क्लासिफिकेशन में मैंने डिटेल बताया था और एनएसएडी में भी ये पूरा बताया था। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है बट पुअर इन्फ्लामेशन कम करता है, ऐसा एग्जांपल किसका है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एस्पिरिन, पिक्रोक्सिकेम, पैरासीटामोल, निमोसिलाइड, ये है। तो इसमें से कौन सा है जो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है बट पुअर एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन में ज्यादा काम नहीं करता, पुअर है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है एग्जांपल, दैट इज दी पैरासीटामोल, वैसा क्या है एग्जांपल है, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, ऐसा एग्जांपल है जो कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, टेम्परेचर कम करता है, पेन कम करता है, लेकिन इन्फ्लामेशन जो है, सूजन जो है वो ज्यादा उस पर पुअर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे साइड इफेक्ट दिए हैं, एडवर्स इफेक्ट जनरल सभी एनएसआईडी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ओके, एनएसआईडी बॉडी में क्या करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, किडनी डैमेज करता है, लिवर डैमेज करता है, बोन मैरो डैमेज करता है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और एक एनएसआईडी का एक पॉपुलर साइड इफेक्ट है गैस्ट्रिक एसिडोसिस, यानी एसिड लेवल इंक्रीज करता है। तो एसिडिटी की टैबलेट एनएसआईडी के साथ में हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, एसिड इंक्रीज करता है। और यहाँ पे दूसरे साइड इफेक्ट क्या है, ये किडनी डैमेज भी करता है, लिवर डैमेज भी करता है। तो बोथ 4 नंबर का ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है इसके आंसर से। देन नेक्स्ट, एंटीडोट फॉर सैलिसिलेट पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, ठीक है। सैलिसिलेट पॉइजनिंग में कौन सा, सैलिसिलेट पॉइजनिंग में क्या होता है, जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है वहां पे। तो ब्लीडिंग अगर होगी तो उसको स्टॉप करना है, तो कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पे, कौन सा एंटीडोट यहाँ पे यूज करेंगे हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। देखिए इस सभी एमसीक्यू से आपको एक आउटलाइन आ जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरी चीज, थियरी परफेक्ट कीजिए, उसके ऊपर ही एमसीक्यू आएगा, थियरी एकदम परफेक्ट कीजिए आप, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, विटामिन के है, जो एंटीकोएगुलेंट ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो विटामिन के है यहाँ पे करेक्ट आंसर। एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, ठीक है। मॉर्फिन हो गया, तो यहाँ पे एक अलग और एक नाम है नैलॉर्फिन, ओके, वो भी है जो एंटीडोट एज ए यूज करते हैं। और एक नाम है और वो है नैलॉक्सोन। ये दोनों क्या करते हैं, मॉर्फिन के पॉइजनिंग में एंटीडोट एज क्या करते हैं, वो दोनों हम यूज करते हैं एज अ एंटीडोट, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना जरूरी है कि एंटीडोट कौन से यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आउटलाइन आपको आ रही है। तो थ्योरी में मैं जितनी चीजें बताई है, समराइज लेक्चर जो लिया था 2 लेक्चर्स, जिसमें कंबाइनली पूरा फार्माकोलॉजी लिया था, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। एमसीक्यू के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड के एग्जाम्पल कौन से है, सल्फाडायाजिन, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाडॉक्सिन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल है जो शॉर्ट एक्टिंग है, ये देखिए, ये है लॉन्ग एक्टिंग, ये है इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो क्लासिफिकेशन मालूम है तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन अगर मालूम नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है शॉर्ट एक्टिंग है, ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वाट्रिमेक्सोल जो है उसके अंदर ट्रायोमिथोप्राइम एंड सल्फामेथोक्साजोल ये कॉम्बिनेशन है क्वाट्रिमेक्सोल में। तो वो कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर रेशो में ही यूज करना है, ठीक है, पर्टिकुलर रेशो में। तो ट्राइमिथोप्राइम कितने कॉन्सेंट्रेशन में लेना है और सल्फामेथाक्सोल कितने कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, ये फिक्स है, उसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो ट्राइमिथोप्राइम कितने कॉन्सेंट्रेशन में लेना है एंड सल्फोनामाइड, तो ट्राइमिथोप्राइम जो है 1 है और सल्फोनामाइड है 1:5, ठीक है। ये रेशियो क्या करते हैं, इस रेशियो से ये कॉम्बिनेशन
यूज करते हैं क्वाट्रिमैक्सोजोल। ऑप्शन क्या है? सेकंड। एमसीक्यू इस पे भी आ सकता है, क्वाट्रिमैक्सोजोल में कौन से ड्रग है? तो ट्राइमिथोप्राइम एंड सल्फामेथोक्साजोल, ये दो ड्रग क्या है? क्वाट्रिमैक्सोजोल के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। 1:5 क्या है उसका रेशियो है। एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन का एग्जांपल पूछा है। ओके, कौन सा पेनिसिलिन का एग्जांपल एसिड रेजिस्टेंस है? पेनिसिलिन जी, और यहाँ पे इसे प्रोकिन पेनिसिलिन, ये भी एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, पेनिसिलिन भी यानी फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन। तो यहाँ पे एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन कौन सा है? पेनिसिलिन वी। ये क्या है? एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है। ठीक है, उसमें डिटेल क्लासिफिकेशन बताया है मैंने, तो ये मालूम होना जरूरी है। ये क्या है? एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन वी। ये मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंड मैक्रोलाइड ग्लाइकोसाइड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं उसके एग्जांपल में। तो आपको अच्छी तरह से वो दोनों का कौन से एग्जांपल दोनों के अंदर आते हैं वो अच्छी तरह से करने हैं, कंफ्यूजन होता है। तो यूरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, दीज आर द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ये क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? एमिनो ग्लाइकोसाइड है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से मैक्रोलाइड है और कौन से है। क्लासिफिकेशन मैंने इससे पहले भी लिया है आपका। ठीक है, रिवीजन इज द ओनली की टू रिमेंबर द थिंग्स। बार बार रिवीजन करने से ही क्या होगा? चीजें ध्यान में रहेगी, रिमेंबर रहेगी। फर्स्ट लाइन ड्रग, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग इन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आंसर वहां पे गलत हो सकता है। तो ये सब आपको मालूम होना जरूरी है कि कौन से फर्स्ट लाइन है, कौन से सेकंड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों है, दीज आर दी सेकंड लाइन ड्रग। ठीक है, सेकंड लाइन ड्रग है। और यहाँ पे आइसोनियाजाइड जो है वो क्या है? दिस इज दी फर्स्ट लाइन। ये क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 4, आइसोनियाजाइड, इट इज दी फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, तो ये भी मालूम होना जरूरी है कि कौन से फर्स्ट लाइन है, कौन से सेकंड लाइन है। देखिए, पूरे एमसीक्यू तो हजार एक एमसीक्यू हो जाएगी ऐसे छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन मैंने जो थ्योरी ली है वो अगर परफेक्ट है तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस से वहां पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये अंदाज आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से थ्योरी परफेक्ट कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो सराउंडिंग दैट क्वेश्चन जो थेरोटिकल इंफॉर्मेशन आता है वो क्या कीजिए, आप वहां पे कवर कीजिए। Which of the following is an example of 8-aminoquinolin? 8-aminoquinolin का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, दो ये एंटी मलेरियल है क्यूनोलिन्स, तो उसमें दो चीजें हैं, एक 4-aminoquinolins होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 4-aminoquinolins। ठीक है, और ये प्राइमेक्विन इज द एग्जाम्पल ऑफ 8-aminoquinolins। प्राइमेक्विन क्या है? 8-aminoquinolin का क्या है? प्राइमेक्विन एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? प्राइमेक्विन क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंटी अमीबिक, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी अमीबिक। एंटी अमीबिक का कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे पूछा गया? अमीबा में ये क्या करते हैं? यूज करते हैं एंटी अमीबिक। ठीक है, तो ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है। आगे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिक
अनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर के एग्जांपल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसिटाजोलामाइड, ब्रैमोनिडीन, टिमोलोलॉल, बिटाक्सोलोलॉल। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड का एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 50+ एमसीक्यू कवर किए हैं, आगे भी हम कुछ वीडियोस में आगे भी कवर करते रहेंगे। तो आपको थ्योरी इंफॉर्मेशन परफेक्ट कर लीजिए। ओके, अच्छी तरह से क्या कीजिए, थ्योरी इंफॉर्मेशन बहुत परफेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ क्लास में, नेक्स्ट के क्लास में हम यूज करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नितेश सर 10 कोड यूज कीजिए नए स्टूडेंट्स। ठीक, नए स्टूडेंट्स क्या कीजिए, यूज कीजिए। इसका आंसर क्या है, एसिटाजोलामाइड, इसका क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ध्यान में रखिए। नए स्टूडेंट्स नितेश सर 10 कोड यूज करके क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। रेगुलर के लेक्चर में भी मैं कुछ लेक्चर बढ़ाऊंगा, उसके अंदर भी फार्मेकोलॉजी का और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस लूंगा, जो बाकी है और इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दूंगा। ठीक है, तो नए स्टूडेंट्स को परचेस करना है, कोर्स परचेस कीजिए, प्रीवियस कंटेंट मिल जाएगा। आगे का एग्जाम क्रैक करने के लिए ये सब कंटेंट सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप ये अच्छी तरह से करते हो तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो गए, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सबको शेयर कीजिए, सभी आपके दोस्तों को, उनको ये कोड बताइए, नितेश सर 10 यूज कीजिए, तो डिस्काउंट है वहां पे। ठीक है, डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये कोड यूज करने को बोलिए उनको। ठीक है, रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसके अंदर इसका नोट्स भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, रुकते हैं हम।